सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपने तृतीय पाठ जो डिजी भारतम है इसकी कहानी जानेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आता है, उसमें आपके किसी भी पाठ का नाम दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इस पाठ की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। इससे पहले वाले पाठ की जो आपकी स्टोरी है वह मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। अब आप अपने तृतीय पाठ की स्टोरी देख लीजिए। यह है आपका डिजी भारतम, यानी कि जो आपका आज डिजिटल इंडिया हो रहा है उसके बारे में आपका पाठ है। यह आपका निबंधात्मक पाठ है। इसकी जो स्टोरी है वह आपकी है कि आजकल पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुन रहे हैं। इस पद का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। समय के साथ साथ मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही अपने आप में परिवर्तन लाता है। जो पहले का समय था उसमें जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था वह मौखिक होता था, और जो उसमें पढ़ाई होती थी वह भी सुनने के माध्यम से होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया उसके बाद आपके ताड़पत्रों पर और भोजपत्र पर लेखन का कार्य आरंभ हो गया। उसके बाद भी समय में परिवर्तन हुआ और आदमी ने कलम से कागज पर लिखने का आविष्कार कर लिया और उसने अपने सभी मनोभावों को कागज पर लिखना आरंभ कर दिया। उसके बाद आपके टंकन मशीन का आविष्कार हुआ। टंकन कहने का अर्थ है टाइपराइटर, कि जो आपका टाइपराइटर का आविष्कार हुआ उससे आपकी सामग्री टाइप होने लगी और वह बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिकों ने अपनी प्रगति की यात्रा को आगे बढ़ाया और आपके कंप्यूटर का निर्माण किया। आजकल आपके सबसे ज्यादा जो कार्य होते हैं वह आपके कंप्यूटर पर ही होते हैं। समाचार और पुस्तकें आपकी कंप्यूटर के माध्यम से ही लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। कागज का जो उद्योग है, कहने का अर्थ है कि जो आपके कागज बनते थे उसके लिए आपके वृक्षों को काटकर उन वृक्षों को उपयोग में लाया जाता था। लेकिन जब से आपका कंप्यूटर का अधिक प्रयोग हुआ है तो आपके वृक्षों का कटान भी कम हो गया है। इसी प्रकार यदि आपके कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होता रहा तो आपके वृक्षों का कटान भी कम हो जाएगा। यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए महान उपकार है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद आजकल हमें अपनी बाजार से वस्तु खरीदने के लिए पैसों की भी आवश्यकता नहीं होती। जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे अन्य साधन हैं उनसे ही हम रुपयों के स्थान पर अपनी खरीदारी कर लेते हैं। और आपके बैंकों में भी आजकल कंप्यूटर का ही बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। कंप्यूटर का प्रयोग बहुत प्रकार से मुद्रा विहीन में सहायक है। यदि आपको कहीं पर यात्रा भी करनी है तो उसके लिए भी आपको रेल का टिकट या अपने एयरप्लेन का टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल सभी के पास फोन है और आपके फोन में और फोन के ईमेल में ही जो आपका टिकट होता है वह सुरक्षित रहता है। हम अपने ईमेल वाले टिकट को दिखाकर ही आराम से यात्रा कर सकते हैं। आजकल हॉस्पिटल में भी रुपयों की आवश्यकता बहुत कम ही पड़ती है। जो आपकी रुपयों की आवश्यकता इन्होंने बताया है वह कैसे कहा है। आजकल आपके हॉस्पिटल में भी सब आपके कार्ड के माध्यम से या ई बैंकिंग के माध्यम से आपसे आपका बिल पे करा दिया जाता है। वह दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में केवल एक फोन होगा और हमारे सभी कार्य हम उससे ही कर सकते हैं। कपड़ों को खरीदने के लिए भी हमें अब कैश की आवश्यकता नहीं है। पासबुक और चेक की भी आवश्यकता हमें नहीं होगी। पढ़ने के लिए हमें अपनी किताबें और समाचार पत्र की भी आवश्यकता आगे भविष्य में नहीं होगी, क्योंकि यह सभी कार्य हमारे फोन से ही हो जाएंगे। लिखने के लिए हमें अपनी कॉपी या कागज की आवश्यकता नहीं होगी। नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए हमें जो हमारी डिक्शनरी होती है उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। यदि हमें किसी अपरिचित स्थान पर जाना है, जिस स्थान का हमें मार्ग नहीं पता है, तो उसके लिए भी हमें अपने मानचित्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे फोन में अभी भी गूगल मैप से हम किसी भी अनजान स्थान पर जा सकते हैं। ये सभी कार्य आपके केवल एक फोन से ही हो जाएंगे। सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, और आपके होटल में या किसी हॉस्पिटल में यदि कोई आपको शुल्क देना है या आप अपने विद्यालय की या महाविद्यालय की फीस जमा करना चाहते हैं तो ये सभी कार्य आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। इन सभी के लिए आपका मोबाइल ही काफी है। डिजिटल भारत की दिशा में भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यह आपके पाठ की स्टोरी है। आप इसको एक बार लिखकर देख सकते हैं, क्योंकि लिखने से आपको आपके पाठ की स्टोरी और भी अच्छे से याद हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।